जोजरी नदी के अंदर जिस तरह ये आपके लूनी, बोरानाडा, पाली, ये फैक्ट्रियों का जो रासायनिक युक्त पानी जाता है, गंदा पानी जाता है, उससे वहाँ बहुत बुरी स्थिति हो गई। मतलब किस तरह जी रहे हैं वहाँ, देखा कि बच्चों के जिस तरह वीडियो वायरल हो रहे हैं, खेती खराब हो रही है, सांस नहीं ले पा रहे, बीमारियां फैल रही है। कांग्रेस की पिछली सरकार के अंदर कांग्रेस के लोगों ने पैदल मार्च निकाला था वहां से कमिश्नरेट तक, हुआ क्या, डाक के 3 पाँच। अब बीजेपी के लोग चले गए, भजन लाल जी 15 अगस्त को यहाँ आके झंडा रोन करके चले गए। कांग्रेस घर के अंदर बैठ गई। कभी तो उनको याद आता है संविधान बचाओ और कभी वो लेके आते हैं वोट चोरी। पेपर चोरी की बात नहीं करेंगे। डोली के अंदर बहुत बड़ा ऐतिहासिक हमारा कार्यक्रम है। लंबे समय से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टीम जो डोली के अंदर जोजरी नदी जिसका अस्तित्व खत्म होने पा गया, और जोजरी नदी के अंदर जिस तरह ये आपके लूनी, बोरानाडा, पाली, ये फैक्ट्रियों का जो रासायनिक युक्त पानी जाता है, गंदा पानी जाता है, उससे वहाँ बहुत बुरी स्थिति हो गई। और लोग मतलब किस तरह जी रहे हैं वहाँ, देखा कि बच्चों के जिस तरह वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिस तरह महिलाएं तकलीफ में, खेती खराब हो रही है, सांस नहीं ले पा रहे, बीमारियां फैल रही है। इसको लेकर लगातार 40-50 साल से वहां के लोग परेशान हैं, लेकिन किसी ने उनकी सुध नहीं ली। छोटे मोटे जब आंदोलन आरएलपी ने शुरू किया तो कई नेता मुंह दिखाने के लिए वहां गए भी थे। मुझे तो दुर्भाग्य ये इस बात को कहते हुए कि कांग्रेस की पिछली सरकार के अंदर कांग्रेस के लोगों ने पैदल मार्च निकाला था वहां से कमिश्नरेट तक, हुआ क्या, डाक के 3 पाँच। अब बीजेपी के लोग चले गए, भजन लाल जी 15 अगस्त को यहाँ आके झंडा रोन करके चले गए। उनको घोषणा करनी चाहिए थी यहाँ पे मीडिया के सामने कि इसका शीघ्र हम इतने टाइम के अंदर एक टाइम पीरियड देके जिसके अंदर हम इस समस्या का पुख्ता समाधान करेंगे। ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा फैक्ट्रियों का दूषित पानी कैसे दूषित होकर नहीं गिरे, इसकी पूरी व्यवस्थाएं वही लोग, राजस्थान की सरकार के, दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार है। तो 14 तारीख से कार्यक्रम रखा था। 14 तारीख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया आरएलपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, उनको रिहा करवाया। चूंकि राष्ट्रीय पर्व था तो हमने भी फिर इस तारीख को, लोगों की इच्छा थी कि 17 तारीख आज का कार्यक्रम रखा है। मैं काफी लेट चल रहा हूँ लेकिन मजबूती के साथ आज हम लड़ेंगे। जोधपुर शहर, जोधपुर का आसपास का वातावरण, पाली, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर के इलाकों को बचाने के लिए। और अब हर जगह आप देख रहे हैं कि लड़ते हुए आपको आरएलपी के लोग ही नजर आ रहे हैं। कांग्रेस घर के अंदर बैठ गई। कभी तो उनको याद आता है संविधान बचाओ और कभी वो लेके आते हैं वोट चोरी। पेपर चोरी की बात नहीं करेंगे। वोट चोरी में हम भी साथ हैं इंडिया अलायंस के अंदर कि वोट चोरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो दूसरे मुद्दे हैं उन पर भी कांग्रेस पार्टी को विपक्षी भूमिका निभानी चाहिए। कांग्रेस विपक्षी भूमिका नहीं निभा रही है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रही है। लोकसभा, शहीद स्मारक, जोधपुर, 14 की रात को मैं बैठा था एक सड़क बनाने के लिए, आपको पता, सालवा कर। तो नौजवान राजस्थान का अब लड़ना चाहता है, वो टूट चुका दोनों पार्टियों से, वो खुद अपना आपको ठगा महसूस कर रहा है। और अभी हमारा मुख्य मकसद यही है, चुनाव अभी 3.5 साल बाद है, जोजरी नदी का अस्तित्व बचाते हुए ये गंदा पानी जो जा रहा है इसे लोगों को राहत कैसे दिलाएं, ये प्रमुखता से मामला। पार्लियामेंट के अंदर भी कोशिश करेंगे, कल परसों एक बार पहले भी हमने बोला और इसको उठाएंगे। आज हम इस आर पार की हमारी लड़ाई का ऐलान है। सरकार क्या कहते क्या नहीं कहते, धरना स्थल पर सारी चीजें साफ होगी। सरकार ने 172 करोड़, हाँ, मैं तो चाहता हूँ घोषणा भी करे, काम भी चालू। डीपीआर तो घनी चीजों की बन रखी है। सरकार आती है, सरकार देखिए, सरकारें चाहती है और फिर चली जाती है, फिर कई मुखिया बदल जाते हैं। मान लो भजन लाल जी ने घोषणा की, इनके भाई को दूसरा आ गया तो क्या करेंगे, वो इनका काम भूल के दूसरा काम चालू कर देंगे। तो ये दुर्भाग्य है कि सरकार होती है, अगर कोई सरकार घोषणा करती है तो दूसरी सरकार को उसको अमली जामा पहनाना चाहिए, उस घोषणा की इज्जत करनी चाहिए। लोग नहीं करते कि तो कांग्रेस के राज की, बीजेपी की। राज तो 2 ही रहे, कांग्रेस बीजेपी के। अशोक गहलोत यहाँ से लंबे समय तक सीएम रहे, 3 बार राजस्थान के। दुर्भाग्य से जोधपुर और बालोतरा की जो स्थिति है उसमें कहीं न कहीं कांग्रेस का भी उतना ही रोल है जितना भारतीय जनता पार्टी का। सर, वो जिस तरीके से एसआई भर्ती का जो 115 दिन से ज्यादा का बड़ा आंदोलन चला राजस्थान के अंदर, जेल भरो आंदोलन, लाखों लोगों की रैलियां, गवर्नर से मुलाकात, लोकसभा के अंदर मुद्दा उठाया, ऑल पार्टी मीटिंग में नड्डा जी से ये कहलवाया कि इस पर चर्चा कराएंगे देश के अंदर जो पेपर लीक हो रहे हैं, बिहार, बंगाल या राजस्थान, जो पेपर लीक की सबसे ज्यादा घटनाएं हो रही है। और बड़े मगरमच्छ जो अभी पकड़ से दूर है, रीट लेवल फर्स्ट की सीबीआई जांच की मांगो, या दूसरे मामलों हाईकोर्ट के अंदर भी एसओजी ने वही बात कही कि साहब बहुत बड़े स्तर पर घोटाला हुआ। अब हाईकोर्ट पर सबकी नजरें हैं, हाईकोर्ट कर देता है ठीक है, निरस्त नहीं करता है। तो 1 लाख से ज्यादा जवान राजस्थान से, हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली से लाखों की तादाद में जवान राजधानी को घेरेंगे। राजस्थान के नौजवानों के मुद्दों को लेके
पेपर लीक, एसआई भर्ती, तमाम वो मुद्दे जो राजस्थान के नौजवानों के हित के मुद्दे हैं। और दूसरा अग्निवीर, जो हम लगातार प्रयास करें, और सरकार ने 50% ज्यादा बढ़ा भी दिया, हम ज्यादा लोगों को रखेंगे।